प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, आरआरबी एनटीपीसी, इसमें एक पोस्ट आती है साथियों। जो पोस्ट होती है आपकी टीसी देन टीटी की, और ये जो पोस्ट होती है ये सिर्फ 12th पास होती है। ये जो पोस्ट होती है यानी कि टिकट कलेक्टर की जो पोस्ट होती है ये 12th पास होती है। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका टारगेट ये है कि इस बार मुझे एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है, मतलब मुझे टीसी बनना है। ये कितने बच्चों का सपना है? देखिए, जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे अचीव कुछ नहीं होगा आपको, ये तुम ध्यान से सुन लो। आप जब तक अपना कोई टारगेट नहीं बनाओगे आपको कुछ भी नहीं अचीव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप अपना टारगेट बना लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आपके लिए मैं हमेशा तैयार खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए। आप जितना कहोगे मैं उतना करूँगा तुम्हारे लिए, जितना मुझसे बनेगा उतना मैं करता रहूँगा हमेशा तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का कई बच्चों ने मुझसे पूछा सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी इसका ना एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। कई बच्चों ने हमसे पूछा सर इसका सिलेबस क्या होता है। तो आज आपको सिलेबस भी बताया जाएगा, आज आपको इसके बारे में डिटेल भी दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है रेलवे का कैलेंडर। इस रेलवे के कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूं, जो कि हर साल जारी होता है साथियों, ये रेलवे का कैलेंडर है, हर साल जारी होता है। इस रेलवे के कैलेंडर के मुताबिक आपकी जो टीसी की भर्ती आनी है वो जुलाई से लेकर और सितंबर के बीच में आनी है। अब बच्चों, जुलाई देखो आज 17 तारीख हो चुकी है, यानी कि जुलाई तो लगातार धीरे धीरे निकल रहा है मेरे भाई। अब ये फॉर्म आएंगे कब? अगर आप मुझसे कहो भाई टीसी के फॉर्म कब आएंगे, तो मैं कहूँगा अगस्त के 15 अगस्त तक ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 15 अगस्त तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सर इसमें क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीसी क्या होता है। टीसी, जैसे आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पर आप घूम रहे थे, आपके पास टिकट है नहीं, तो जब टिकट नहीं है तो भाई आपका चालान काट दिया जाता है। आपको 250, 300, 400 रुपये का आपका चालान होता होगा, वो आपको देना पड़ता है। भाई ये रहा चालान, आप चालान दिए, बात खत्म हो जाती है। एक तो बंदा टीसी होता है, एक टीटी होता है। आपने सुना होगा टीटी ने यार मेरा चालान काट दिया। टीटी कभी आपका स्टेशन पे चालान नहीं काट सकता। टीसी आपका ट्रेन में कभी चालान नहीं काट सकता। टीसी ट्रेन के बाहर काटेगा, टीटी ट्रेन के अंदर काटेगा भैया। ये तुमको याद रखना होगा साथियों, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि टीसी का मतलब क्या होता है। भाई किस किस की कल्पना है, किस किस का सपना है कि हमको टीसी बनना है। किस किस का सपना है ये बताओ मुझको, कि जो ही चाहता कि गुरुजी हमको टीसी बनना है। टीसी कौन कौन बनना चाहता है? किस किस का सपना टीसी बनने का? देखो, जो टीसी बनना चाहते हैं वो पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियो मैं रात को 9 बजे डेली डालता हूँ एक वीडियो, आप उसे ज़रूर देखा करो। रोज़ डेली रात को 9 बजे एक वीडियो आती है जहाँ मैं आपको बच्चों सिखाता हूँ कि कैसे आप टीसी की तैयारी कर सकते हैं, टीसी में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो टीसी का मतलब होता है रेलवे में टिकट कलेक्टर। टीसी का मतलब क्या होता है जी? टिकट कलेक्टर होता है। रेलवे कर्मचारी होता है जो स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के टिकट चेक करता है। यात्रियों के टिकट चेक करता है, भाई आप टिकट आपका सही है, कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है, ये चेक करता है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, देखो इसमें ना तो कोई फिजिकल होता है, कोई फिजिकल नहीं होता, इसमें कोई फिजिकल नहीं होता। अब जब फिजिकल नहीं होता तो क्या होता है? सिर्फ मेडिकल होता है, पेपर होता है और मेडिकल होता है। अब इसका सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो पहले एग्जाम पैटर्न देख लो। एग्जाम पैटर्न तो ये रहा बच्चों। सबसे पहले तो बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। अब चाहे आप आर्ट से पढ़े हो, है ना, आर्ट से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो, आप कॉमर्स से पढ़े हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले CBT 1, CBT 2 टाइपिंग इसमें नहीं होती, इसमें टाइपिंग आपकी नहीं होती है। फिर इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, मतलब इसमें आपकी टाइपिंग नहीं होती, इसमें आपका फिजिकल नहीं होता। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कितने बच्चे टीसी बनना चाहते हैं? देखिए, अगर आप टीसी बनना चाहते हो तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप 6 माह मेरे कहे अनुसार पढ़ लिए, पहली बार में टीसी में टीटी का एग्जाम पास करोगे तुम, याद रखना बच्चों। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर एज कितनी होनी चाहिए? जनरल EWS की 18 से 30, OBC की 18 से 33, SC ST 18 से 35, ये होती है एज। अब सवाल ये आता है कि यार इसका ना एग्जाम पैटर्न बताओ गुरुजी। तो सबसे पहले होगा CBT 1।
अगर मैं CBT 1 की बात करूं तो CBT 1 में क्या होगा, देखिए CBT 1 में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही नंबर होंगे। मतलब कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, 40 GS के, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। और यहाँ निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक आपका सही क्वेश्चन कट कर लिया जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, ये आपने ध्यान रखना है। जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। इस चीज पे आप विशेष गौर फरमाइएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे लेकर चल रहा हूं साथियों। अब आपका ये पेपर हो जाता है, फिर आपका होगा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2, इस पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही नंबर होंगे। अगर आप इसको भी पास कर लेते हो तो तुम्हारा नंबर हो जाएगा, आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपने CBT 1 पास करा, ठीक है, आपने CBT 2 पास करा, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिजिकल होगा। बहुत से बच्चे डर जाते हैं फिजिकल होगा, मैं कैसे भरूंगा, नहीं आता फिजिकल इसमें। बहुत बच्चे कहते हैं सर इसमें तो टाइपिंग होती है। देखो मैं आपको बता दूं, ना तो TC में और TT में कोई टाइपिंग नहीं होती है, सिर्फ पेपर के बलबूते पर सिलेक्शन होता है। अब अगर आपको ये लगता है कि पवन भैया मैं आपके कहे अनुसार 6 महीने पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो वो कौन कौन बालक है, सर इसका सिलेबस बताओ पहले क्या है, वो भी बताऊंगा। लेकिन जो मेरे साथ जुड़कर 6 महीने पढ़ना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। एक ऐसा बैच बताऊंगा जो डेडिकेटेड है TC के लिए। एक बैच से आपको तैयारी करनी है, वो बैच आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो भाई सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। पहले सिलेबस देखिए साथियों, अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो देखो ये है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का। ये जो सारा सिलेबस आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इससे अलग नहीं पढ़ना है। आपको इतना ही पढ़ना है जो आपके सामने लिखा है। मेडिकल में तो ठीक नॉर्मल होता है, ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, आपको डेसिमल और फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। आज ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे हैं जो आज से TC के एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। TC के एग्जाम के देखो दोस्तों बहुत सारे बैच आपको मिल जाएंगे अलग अलग, 1000 रुपए का, 800 रुपए का बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं मात्र आपको 680 रुपए का बैच देके जाऊंगा TC का, मात्र 680 रुपए का। अगर आपको लगता है कि गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, सिलेक्शन लेना चाहता हूं पहली बार में, तो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, ये है रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़नी है। यानी कि सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़नी है। इसके बाद डायरेक्शन पढ़नी है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, एनालॉजी पढ़नी है, ओड वन जो क्वेश्चन नंबर सीरीज होती है वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद मिसिंग नंबर आपने पढ़ने हैं, वेन डायग्राम आपको कंप्लीट करना है, मैट्रिक्स, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोरिज्म, और आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आर्ग्यूमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन, और मिरर वाले, मिरर इमेज वाले, नॉन वर्बल, ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। क्योंकि बहुत सारे बालक हैं जो शायद पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें सबसे पहले ये जानना होगा भाई सिलेबस क्या है। उन्हें सबसे पहले ये जानना होगा भाई सिलेबस क्या है। इसके बाद देखो आपका GK GS। सबसे पहले तो आप ये सुन लो कि आपका 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सुन लो कि आपका 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का करंट, जब तुम्हारा पेपर हो जिस दिन, उससे पिछले का 1 साल का करंट अफेयर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। और बाकी देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है, नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर, खेल, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 10वीं पास का चाहिए, ठीक है। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, UN और अन्य विश्व संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, कंप्यूटर से जुड़े हुए 1-2 सवाल। ये है टोटल सिलेबस। जितने दोस्त यहाँ पर नहीं, NTPC में होता दीपक, जितने दोस्त ये चाहते हैं कि गुरुजी मुझे इस बार आपका TC का एग्जाम पास करना है, TC का एग्जाम, तो दोस्तों एक काम कर लो, अगर आप TC बनना चाहते हो तो एक बार सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। एक बार सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तैयार हो?
जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, क्या आप सब मेरे साथ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ गुरुजी हम लोग तैयार हैं। अगर आप तैयार हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ गुरुजी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करा लीजिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप टीसी बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको 6 महीने मेरे साथ मेहनत करनी होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपका फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा। फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। मेहनत करने वाले आगे निकल जाएंगे और देखने वाले पीछे रह जाएंगे। मेहनत करो आज से और अभी से। जिसको टीसी का बैच चाहिए वो कमेंट बॉक्स में Y367 लिखेगा। मैं आज वो पेड बैच बताऊंगा। एक पेड बैच होगा, एक पेड बैच जो आपकी टीसी की बढ़िया तैयारी करवाएगा, आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। चाहते हो आप पेड बैच से जुड़ना तो ये है वो टीसी का बैच, ये है वो टीसी का बैच जो आपका सिलेक्शन कराएगा लाडलो। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 लिखना है। लिखने के बाद आप हमारी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ ऑल कोर्स पर चले आओ। आप जब ऑल कोर्स पे आओगे तो यहाँ एसएससी रेलवे पर आ जाना, और आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे तो यहाँ आपको रेलवे दिखाई देगा। रेलवे पर आओगे तो एनटीपीसी पर चले जाना। जैसे ही आओगे यहाँ एनटीपीसी पर तो एक बार ओपन करते हैं, ट्राई करते हैं दोस्त। गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 लिखो, हमारी वेबसाइट ओपन कर लो, ऑल कोर्स पर चले जाओ, यहाँ रेलवे पर आ जाओ साथियों। जैसे आप रेलवे पर आओगे तो यहाँ एनटीपीसी पर आ जाना। एनटीपीसी पर आओगे तो दोस्तों ये आपको टीसी का बैच दिख जाएगा। यहाँ टीसी का, ये वो टीसी का बैच होगा जो आपका सिलेक्शन कराएगा। मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना Y367। Y367 आप जैसे ही लगाओगे ये आपको 680 रुपये का मिल जाएगा। ये रहा बच्चों। अगर आपको सिर्फ टीसी की तैयारी करनी है, तुम्हारा सपना ही सिर्फ एक है, तो दोस्तों Y367 लगाना कूपन कोड, इस बैच में जुड़ जाना। बेसिक टू एडवांस इस बैच में पढ़ाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस इस बैच में पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना, बेसिक टू एडवांस इस बैच में पढ़ाया जाएगा। अगर आप सिर्फ टीसी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो गुरुजी मुझे तो ना सारी एनटीपीसी की सभी भर्तियों की तैयारी करनी है, जितनी भी आ रही हैं, तो फिर उसके लिए एक काम करिएगा, आप गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 लिखो, वेबसाइट ओपन कर लो, ऑल कोर्स पर चले आओ। एसएससी रेलवे ये रहा, रेलवे एनटीपीसी पर जब आप आओगे तो आने के बाद दोस्तों आपको एनटीपीसी का बैच दिख जाएगा। यहाँ पे ये फाउंडेशन बैच है भैया। आप एनटीपीसी के सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जितनी 10 पोस्ट होती हैं। मोर ऑफर पे जाओ, कूपन कोड लगाओ Y367 तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 920 रुपये का, 920 रुपये का। अगर आपको चाहिए एनटीपीसी की कंप्लीट एग्जाम की तैयारी तो फिर इस वाले बैच में जोड़ना बच्चों। कूपन कोड Y367 लगाना और ये आपको मात्र 920 रुपये का मिल जाएगा। जल्दी जुड़ो, मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसकी कई बार डिटेल में फ्री में वीडियो लेता रहता हूँ यूट्यूब पर। मैं चाहता हूँ वो वीडियो आप सब तक भी पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आज सारे बच्चे जुड़ जाइएगा और अपनी क्लास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।